नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी है बदसूरत पति। खनकती रंग बिरंगी चूड़ियों और छमछमाती पायलों के साथ काव्या ने अपने भरे पूरे संपन्न ससुराल में गृह प्रवेश किया। यूं तो लक्ष्मी की कोई कमी नहीं थी उसके ससुराल में, पर फिर भी सासू माँ ने उसकी हाथों के छाप लेकर देवी माँ से कृपा बनाए रखने की प्रार्थना की। काव्या एक मध्यम वर्गीय परिवार की सुंदर, सुशील और आत्मविश्वास से परिपूर्ण लड़की थी। उसने वकालत पढ़ी थी और प्रैक्टिस करना चाहती थी, पर पापा की बीमारी के चलते उन्हें उसके हाथ पीले करने की आखिरी तमन्ना थी। और अगर उन्हें कुछ हो जाता तो न जाने बिन माँ की बेटी की शादी भाई भाभियां कैसे घर में करा दे। इसलिए उन्होंने काव्या को शादी के बाद प्रैक्टिस करने की सलाह दी। वैसे तो चौधरी परिवार शहर के नामचीन परिवारों में से एक है और सब लोग सरल हृदय होने के साथ साथ खुले विचारों के भी धनी हैं। काव्या को परिवार तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन रोहित उसके मन को न जीत पाया। एक तो वो आजकल के लड़कों की तरह स्मार्ट नहीं था और कारोबार संभालने के चक्कर में पढ़ाई में भी हमेशा पीछे ही रहा और सिर्फ स्नातक ही रह गया। काव्या को यही बात हजम नहीं हो पा रही थी। कहाँ वो इतनी सुंदर वकील और कहाँ उसका होने वाला पति जो अपना इंट्रोडक्शन भी देने में हिचकिचा रहा हो। ऐसे लड़के की वो क्या इज्जत कर पाएगी। तो प्यार तो दूर की बात है। इसलिए काव्या अपने पापा से कहती है, पापा मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। धान की बोरी जैसा पेट है, चश्मा लगाता है, सांवला है और बात करने में कोई आत्मविश्वास नहीं है और ऐसा लगता है मानो इसने अपनी जिंदगी में कुछ भी स्वयं अर्जित ना किया हो। मैं इस लड़के से सिर्फ इसलिए शादी करूं क्योंकि इसका खानदान अमीर और फेमस है। पापा मैं इस लड़के से प्यार नहीं करती और मैं इससे शादी नहीं करना चाहती। काव्या ने पापा से कहा। बात आई गई हो गई। फिर अचानक एक दिन जब काव्या सहेलियों के साथ मॉल में थी, तभी उनकी भाभी का फोन आया कि पापा को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और वो उसी को याद कर रहे हैं। काव्या घबराई हुई हॉस्पिटल पहुंची तो पापा के शरीर पर नलियों के जाल को देखकर जैसे उसकी सांसें भी थम सी गई। भाभीओं ने बताया कि शुगर लेवल और बीपी अचानक बढ़ जाने से हार्ट अटैक आ गया, इसलिए इनको जल्दी से हॉस्पिटल लाया गया। पापा जी 15 दिन हॉस्पिटल में गुजारने के बाद घर लौट आए और उन्होंने उसे समझाते हुए कहा, बेटा रंग रूप तो बाहरी दिखावा है, भीतर की सुंदरता तो असली पहचान है। और रोहित बहुत ही सुलझा हुआ और शांत स्वभाव का लड़का है। वो तेरे जीवन की सरिता को नई दिशा देगा। और रूप का क्या है, उम्र के साथ सब फीका हो जाता है, पर मन हमेशा सुंदर बना रहता है। और अगर तुझे कोई और पसंद है तो बात और है। तो काव्या कहती है, पापा 2 बड़े भाइयों के होते हुए क्या कोई लड़का मेरी तरफ देख सकता है जो मुझे कोई और पसंद होगा। पर पापा हर लड़की अपने जीवन साथी के लिए कुछ कल्पनाएं करती हैं, कुछ ऐसी विशेषताएं चाहती हैं जो उसके जीवन साथी को स्पेशल बना दे। क्या एक लड़की इतना भी नहीं चाह सकती। लड़के चाहे किसी भी लड़की से शादी कर सकते हैं बिना खुद को जज किए हुए, और यदि लड़की अपने मनपसंद लड़के से शादी करना चाहे तो उसे जज किया जाता है। मैं इसके खिलाफ हूँ पापा, काव्या ने पूरे जोश में पापा से कहा। और आखिर वकील से कौन जीत सकता था। बात आई गई हो गई। कुछ दिनों बाद काव्या ने भी प्रैक्टिस शुरू कर दी और अपनी नई काली सफेद जिंदगी में उसने उम्मीदों के न जाने कितने रंग भर दिए। सुंदर तो वो थी ही और आत्मविश्वास उसके चेहरे को और अधिक कांतिमय बना देता था। एक दिन कारोबार के किसी केस के मामले में रोहित भी कोर्ट पहुंचा हुआ था। उसने काव्या को दूर से आते हुए देखा तो स्वयं को किसी पेड़ के पीछे छुपा लिया और छुप छुप कर काव्या को निहारने लगा। अपने वकील से उसने काव्या के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि वो फैमिली कोर्ट की बहुत चर्चित वकील हैं। कई जटिल केसेस उसने अपनी वाकपटुता और कौशल से जीते हैं।
रोहित मन ही मन बहुत खुश हुआ और उसने अपना चश्मा साफ करते हुए ये निश्चय किया कि वो काव्या को ही अपना जीवन साथी बनाएगा। इसलिए उसकी माँ ने अपने लाडले बेटे की अभिलाषा पूरी करने के लिए उसकी माँ फिर से काव्या का हाथ मांगने काव्या के घर पहुंच गई। मिश्रा जी, मेरे रोहित को काव्या बहुत भाग गई है और जब से उसे देखकर गया है तब से ना जाने कितनी लड़कियां दिखा दी इसे, पर इसे कोई पसंद ही नहीं आती है, क्योंकि इसने काव्या को जो दिल में कैद करके बैठा है। अब तो आप सगाई की मुहूर्त निकलवाइए, हम भी काव्या के घर आने की तैयारी करते हैं। काव्या के पापा चौधरी को ना न कह सके, क्योंकि इतने बड़े घर से बार बार रिश्ता आने का मतलब परमात्मा ने काव्या के लिए रोहित को ही चुना है। इस बात पर अब पापा ने मोहर लगा दी। काव्या को भी वकालत करने के बाद प्रैक्टिस करने की परमिशन देने के हवाले दिए गए, पर उसने तब भी अपनी जिद नहीं छोड़ी। तो पापा ने उसे समझाया, बेटा मैं उन्हें किस मुंह से मना करूं? क्या उनसे ये कहना मुनासिब होगा कि आपका बेटा थोड़ा मोटा, थोड़ा काला और चश्मा भी लगाता है, इसलिए हमारी काव्या को पसंद नहीं है। देख तेरे भाइयों की तरफ इनमें कौन से सुरखाब के पर लगे हैं, और अब अपनी भाभियों की तरफ नजर घुमाकर देख, क्या इन्हें ऐसे पति मिलने चाहिए थे? बेटा जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, वो जानता है हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। रोहित अच्छा लड़का है, तुझे बहुत खुश रखेगा। तू मेरी बात मान जा, जिद मत कर। इतने बड़े घर के लोग हाथ जोड़कर तुझे मांग रहे हैं, तू बहुत भाग्यशाली है बेटा। काव्या ने मजबूरी में हाँ बोल दी, पर उसका मन तो बिल्कुल भी नहीं था रोहित को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकारने का। पर पापा और भाइयों के आगे उसने इस बार हथियार डाल दिए। घर में शादी की धूम थी। काव्या की सहेलियां उसे रोहित के नाम से जब भी चिढ़ाती तो वो गुस्से में आग बबूला होकर उन्हें भगा देती। खैर शादी हो गई और काव्या अपनी ससुराल पहुंच गई। सारे रीति रिवाज के चलते हर कोई नवयुगल को छेड़ रहा था। जहां रोहित इन सब से शर्मा रहा था, वहीं काव्या को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो करती भी क्या, चुपचाप होठों पर नकली हंसी ओढ़े सारी रीतियां निभाती गई। पूरा दिन सारे रिवाजों को निभाते निभाते बीत गया। अब रात हुई तो काव्या की धड़कन तेज हो गई। हंसी ठिठोली करती हुई नंदे उसे कमरे में ले गईं, जो फूलों से सराबोर था। वो नजारा देखकर काव्या की हालत और पतली होने लगी। वो मन ही मन ना जाने कितने संकल्प विकल्प करती जा रही थी कि तभी रोहित भीतर आ गया और उसने काव्या से कहा, काव्या तुम थक गई होगी, इसलिए तुम सो जाओ। कल भी आराम से उठना, किसी बात की कोई टेंशन मत लेना, क्योंकि हमारे घर में देर तक सोने के लिए कोई किसी को कुछ नहीं कहता। और अपना तकिया उठाकर रोहित दीवान पर लेट गया। काव्या को थोड़ी हैरानी तो हुई, पर नींद उस पर इतनी बेसब्र हो रही थी कि वो बस थैंक गॉड कहकर सो गई। रोहित के मोबाइल की रिंग से काव्या की पलकें खुली। नजर घड़ी पर गई तो 9 बज रहा था। वह हड़बड़ाकर बिस्तर से उठी और रात के मेकअप और हेवी कपड़ों में ही सो जाने के लिए वह खुद को कोसती जा रही थी। तभी रोहित बाथरूम से बाहर आया और काव्या को गुड मॉर्निंग बोलते हुए अपने फोन पर बात करने लगा। जब उसकी बात खत्म हुई तो काव्या को दर्पण में निहारते हुए रोहित ने उसे कहा, काव्या मुझसे शादी करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। और देखो तो सूरज की किरणों ने तुम्हारे चेहरे पर कैसा तेज बिखेर दिया है, जो ये दर्पण भी बटोरने में सक्षम नहीं है। मैं बाहर ही हूँ, तुम्हारा सामान यहीं रखवा दिया था। किसी नौकर से कहकर जिस अलमारी में चाहो वहाँ रखवा लेना। ये कमरा उतना ही तुम्हारा है जितना मेरा, बल्कि थोड़ा ज्यादा ही समझो। और मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चला गया। काव्या ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और रोहित की बातों पर हंसते हुए सोच रही थी कि बेचारा कितने जतन कर रहा है मुझे रिझाने के लिए। बहरहाल काव्या फटाफट तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आ गई और रोहित से थोड़ी दूर पर बैठ गई। उसने नाश्ता करते करते सासू माँ से कोर्ट जाते रहने की अनुमति मांगी तो उन्होंने तुरंत दे दी। और देती क्यों ना, वो खुद भी तो एक डॉक्टर थी और वह भी हॉस्पिटल जाया करती थी। फिर वो काव्या को घर पर कैसे बैठा देख सकती थी। रोहित ने काव्या को कोर्ट छोड़ने के लिए गाड़ी निकाली और सोचा कि गाड़ी में थोड़ी बातचीत हो जाएगी।
दोनों गाड़ी में कोर्ट की तरफ बढ़ने लगे। काव्या को चुप देखकर रोहित बोला, मुझे लगता था वकील लोग बहुत बातें करते हैं, पर तुम तो कितनी शांत हो, और अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। तो काव्या ने कॉफी शॉप की तरफ इशारा करते हुए कहा, रोहित गाड़ी वहां उस कॉफी शॉप पर रोकना, क्योंकि बेहतर होगा कि हम बात कर लें। दोनों ने अपना ऑर्डर दिया। तभी काव्या ने अपने मन की बातें रोहित के सामने रखना शुरू कर दिया। रोहित, मुझे अच्छा लगा जो तुमने कल रात को किया। मुझे समझने के लिए थैंक्स, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती। I mean, कोई लड़की ऐसे किसी अजनबी से प्यार नहीं कर सकती। तुम जब पहली बार मेरे घर आए थे तो तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, और मैंने अपने जीवन साथी की जो इमेज सोची थी तुम उससे बिल्कुल अलग हो। मैं शादी वाले दिन भी तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, पर पापा के लिए और उनकी खुशी के लिए मुझे करना पड़ा। पर पता नहीं मैं कब तक तुम्हें एक्सेप्ट कर पाऊंगी। तुम्हारा मन नहीं दुखाना चाहती थी, पर सैकड़ों झूठ के बोझ को उठाने से अच्छा है एक सच बोलना। तो रोहित ने पूछा, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? तो काव्या ने जवाब दिया, नहीं रोहित, मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है, और तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मुझे तुमसे प्यार नहीं है तो तुम मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना, प्लीज। तो रोहित ने कहा, बस इतनी सी बात? ऐसे भी अरेंज मैरिज में इश्क पहले नहीं बाद में ही होता है। मैं तुम्हें कभी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा। तुम जितना समय लेना चाहती हो ले लो, लेकिन देखना तुम एक दिन मुझसे बेहद प्यार करोगी। और पता है मैंने शादी से पहले तुम्हें कितनी बार कोर्ट में छुप छुप कर देखा है, और हर बार हर रोज ईश्वर से यही दुआ करता था कि तुम मेरी जिंदगी में अपना उजाला भर कर उसे रोशन कर दो। मैंने कभी किसी को इतना नहीं चाहा जितना तुम्हें चाहा है काव्या, और तुम्हें खुश रखने के लिए मैं कोई बंधन नहीं बांधूंगा। तुम्हें जब मन करे मेरे पास चली आना। तब तक इस अजनबी से दोस्ती तो कर ही सकती हो, क्यों? रोहित ने अपना हाथ काव्या की तरफ बढ़ाते हुए कहा। तो काव्या ने कहा, हाँ, आज से मैं तुम्हारी फ्रेंड हुई। और फिर काव्या ने झट से एक सेल्फी ले डाली और फेसबुक पर माय न्यू फ्रेंड कैप्शन के साथ पोस्ट कर दी। तो रोहित ने कहा, काव्या, मुझे सोशल मीडिया में फोटोज अपलोड करना पसंद नहीं है। तो काव्या ने जवाब दिया, तो आदत डाल लो रोहित बाबू, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया पर फोटोज डालना बेहद पसंद है। और फिर दोनों हंसने लगे और शादी को करीब 2 महीना बीत गया। रोहित के बड़े भाई ने हनीमून पर जाने को कहा, तो रोहित ने यह कहकर टाल दिया कि जब काव्या का केस खत्म होगा तब सोचेंगे। काव्या ने चैन की सांस ली और रोहित ने उसे आंख मारते हुए एक और पॉइंट कमा लिया। और फिर 5-6 महीनों में काव्या और रोहित बहुत अच्छे दोस्त तो बन गए, लेकिन फिर भी काव्या रोहित से वो जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी जो प्यार के लिए जरूरी होता है। फिर भी रोहित ने कभी उससे कारण नहीं पूछा और हमेशा ही उसका सपोर्ट किया। और फिर कुछ दिनों के लिए रोहित को ऑस्ट्रेलिया जाना था, और यह बात जब काव्या को पता चला तो उसने कहा, तुम मुझे छोड़कर अकेले जा रहे हो? तो रोहित कहता है, अकेली? हा हा हा, अरे अकेला तो मैं होऊंगा वहाँ पर, तुम तो सबके साथ ही होगी ना। तो काव्या फिर कहती है, मैं नहीं जानती, तुमने वादा किया था मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। तो रोहित पूछता है, तुम परेशान हो क्या मेरे जाने से? ओहो, लगता है वकील साहिबा को इश्क हो गया है। तो काव्या कहती है, ज्यादा खुश मत हो, ये तो कभी नहीं होगा, समझे? ठीक है, जाओ। और काव्या चाहकर भी ये नहीं बोल पाई कि उसे रोहित की याद आएगी, और भारी मन से उसने रोहित को एयरपोर्ट छोड़ा। 2-3 दिन तो किसी तरह काव्या ने निकाल लिए, लेकिन रोहित के बिना उसे अधूरा अधूरा सा लग रहा था। वो रोहित को मिस कर रही थी, और इस दूरी ने उसे एहसास दिलाया कि वो रोहित से प्रेम करने लगी थी। अब उसका घर पर रुकना और भी कठिन हो गया था। काव्या ने अपने जेट से ऑस्ट्रेलिया के लिए टिकट बुक करने का आग्रह किया, तो उन्होंने हंसते हुए हामी भर दी। और ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर जब काव्या रोहित के होटल पहुंची और उसके रूम पर नॉक किया, तब रोहित के तो मानो पैरों में आसमान आ गया हो। काव्या ने उसका हाथ पकड़कर और अपने घुटनों पर बैठकर कहा, मिस्टर रोहित, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था
कि मैं तुमसे ये कहूंगी कि मैं तुमसे इश्क करने लगी हूँ और क्या तुम अब भी मुझे चाहते हो। काव्या को होटल में आने जाने वाले लोग ये करते हुए देखकर हंस रहे थे, पर आज उसे किसी की भी परवाह नहीं थी सिवाय रोहित की। रोहित ने उसे अपने गले लगाते हुए कहा, मैं तो हमेशा से ही तुमसे प्यार करता आया हूँ, लेकिन काव्या आज तुमने यहाँ आकर मुझे जो खुशी दी है, मैं अपनी आखिरी सांस तक उसे नहीं भूलूंगा और मेरी जिंदगी को अपने प्यार से सराबोर करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। सीख तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी कभी कुछ रिश्तों को पनपने के लिए कुछ वक्त, कुछ स्पेस देनी पड़ती है, क्योंकि जोर जबरदस्ती से रिश्ते जुड़ने के बजाय टूट जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हो सके तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।